जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। तबीयत से ठीक है जी। चैप्टर 2 फिजिक्स फर्स्ट ईयर पैक्टा न्यू सिलेबस जिसके हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 9 में वो कहते हैं जी, व्हाई डज अ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा प्राइम विच इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। दो एंगल हैं जी, पहले थीटा है, दूसरा है जी 90 माइनस थीटा। अब अगर एंगल चेंज होकर 90 माइनस थीटा हो जाए लेकिन रेंज सेम रहेगी, ये प्रूव करना है हमने जी। तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला ये है। इसके बाद पहली कंडीशन में जब एंगल, इफ एंगल हमारे पास थीटा हो तब रेंज क्या होगी, तो इसी रेंज में सेम लिख लो वी आई स्क्वेयर साइन टू। अब थीटा ही है ना एंगल, तो थीटा एज इट इज आ जाएगी ओवर जी आ जाएगी। ये इक्वेशन बन गई 1 जब एंगल थीटा था। अब दूसरी कंडीशन है जी, अगर एंगल चेंज करके हम थीटा प्राइम कर दें विच इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ओके जी बेटे, जब ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो रेंज चेंज हो जो कहेगी रेंज आर प्राइम। फॉर्मूला सेम है वी आई स्क्वेयर साइन टू, और थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा ओवर जी। अब बेटे अगला काम बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने वाला। वी आई स्क्वेयर साइन टू को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा ओवर जी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो है फार्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा, दूसरा है बेटा याद रख लो जब भी 90 से कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा 2 4 6 तो साइन एज इट इज आ जाए। तो और जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो एंगल के साथ भी तो 2 आएगा ना यहाँ पर भी। अच्छा बेटे, तो ये बन जाएगा हमारे पास आर प्राइम इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन। मैंने कहा जब भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा साइन, और फिर एंगल क्या रह जाएगा जो आगे माइनस के बाद पड़ा है 2 थीटा ओवर जी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे दो तरीके हैं, एक फॉर्मूला है और एक ये इवन और ऑड वाला है। जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं, उनको तो इस बात की आसानी से समझ आ जाएगी। नहीं तो बेटा जाए ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को, मैथ वाले को देखें तो वहाँ पे आपको ये बात क्लियर होगी। अब इन जो दोनों को डिवाइड करते हैं, सॉरी आप इनको ना इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो। कंपेयर 1 एंड 2। बेटे देखो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों की सेम नहीं है, वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, यहाँ पे भी वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट राइट साइड सेम है तो लेफ्ट भी लेफ्ट की इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि अगर 90 माइनस थीटा तक एंगल को चेंज भी किया जाएगा तभी रेंज सेम रहेगी। या दूसरे लफ्जों में एमडी कैट में एमसीक्यू होता है, मैं आपको पहले बता दूं फिर हम अगला भी पार्ट अभी रहता है। बेटा याद रख लें एमसीक्यू यूँ आएगा, वो कौन से दो एंगल हैं जिनमें रेंज सेम रहती है। तो ऐसे कोई भी दो एंगल जिनको ऐड करने पर 90 आ जाए, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनको ऐड करने पर, लेट्स सपोज पहले एंगल 30 था और अब एंगल चेंज करके हमने 60 कर दिया। देखो दोनों को ऐड करें तो 90 आ रहा है ना, ठीक है। तो इनके लिए रेंज सेम रहेगी। अब ज़रूरी नहीं कि यही हो, अब 15 है पहले एंगल और चेंज करके हमने कर दिया 75, ठीक है जी। तो 90 आ रहा है ना जी। तो दो ऐसे कोई भी एंगल जिसको ऐड करने पर 90 आए उनके लिए रेंज हमेशा सेम रहेगी। ये इंपॉर्टेंट एमडी कैट के लिए एमसीक्यू भी है। दूसरे पार्ट में वो कहता है जी, गौर कीजिए, शो दैट कंप्लीमेंट्री एंगल रेशो इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों की रेशो 1 आए ये भी प्रूव करो। तो बेटा रेशो हमने प्रूव करनी है, रेशो आर ओवर आर प्राइम इज इक्वल टू 1। उसके लिए मेरा बेटा आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम डिवाइड करने लगे हैं जी, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड को बेटे लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दो, राइट साइड को मेरा बेटा आपको राइट साइड से डिवाइड करना है। तो जब आप बेटे डिवाइड करोगे तो ये कुछ यूं बन जाएगा, ये जी से जी कैंसिल, ये ऊपर वाली से ऊपर वाली कैंसिल, तो हमारे बनेगा आर ओवर आर प्राइम इक्वल टू 1। ये भी प्रूव हो गया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आपका टीचर मोहम्मद इकराम। अल्लाह हाफिज़।